इट्स नॉट अ रिव्यू वीडियो, इट इज़ एन एक्सपीरियंस वीडियो, सो आपको पूरे तरीके क्लैरिटी मिल जाएगा बाय द एंड ऑफ इट। फाइनली स्कूटर के साथ 14 डेज हो गया एंड हमने क्लोज टू 500 किलोमीटर्स चलाया। स्कूटर में काफ़ी अमेजिंग फीचर्स है एंड काफ़ी इनकम्प्लीट फीचर्स है, उसके हिसाब से हमने नीचे कंक्लूजन को भी स्प्लिट किया है। अब जरा नीचे टाइमलाइन में देख लेना। सबसे पहला इसका पॉजिटिव्स, इसका परफॉर्मेंस, अमेजिंग परफॉर्मेंस है। इतना अच्छे परफॉर्मेंस है कि फॉर सिटी यूज एको मोड ही काफ़ी है। एको मोड में आपको मैक्सिमम 52 kmph स्पीड तक मिलेगा एंड ऑफ कोर्स आपके बैटरी चार्ज जैसे कम होते जाएगा फ्रॉम 90%, 80%, 50, 40%, मैक्सिमम स्पीड इन इको मोड भी कम होगा। स्टार्ट्स विद 52 kmph एज मैक्सिमम स्पीड, उसके बाद इट फॉल्स डाउन टू 47 एंड देन 44। लेकिन वो भी एक सिटी यूज़ के लिए काफ़ी इंप्रेसिव स्पीड है एंड इनफैक्ट वो स्पीड इसलिए कम होता है टू ऑप्टिमाइज फॉर योर रेंज एंड द एक्सेलरेशन इन इको मोड ऑल्सो इतना कम नहीं है। फॉर अ सिटी यूज, फॉर अ क्विक एक्सेलरेशन, फॉर अ क्विक ओवरटेक इतना एक्सेलरेशन काफ़ी है। बट इफ यू गो टू द पावर मोड, शानदार एक्सेलरेशन है। इतना होता है कि आपको स्टार्ट करते ही आपको लगता है कि पूरे के पूरे पावर ऑफ मोटर आपको खींच रहा है। अमेजिंग होता है उसका एक्सेलरेशन एंड मैक्सिमम स्पीड इन द पावर मोड हमको 83 मिला है। सेकंड इसका राइड कंफर्ट, सीट्स काफी सॉफ्ट है, नॉट द बेस्ट डिसीजन फॉर सिटी यूज, लेकिन जब बैड रोड्स होता है माय सजेशन इज थोड़ा धीरे चलाओ, थोड़ा आराम से चलाओ, यू विल गेट एन अमेजिंग राइड। स्पीड चलाओगे तो डेफिनेटली बैक फटेगा। थर्ड इसका एक्सेलरेशन, इसके एको मोड एंड पावर मोड दोनों में एक्सेलरेशन बहुत सही है। इनफैक्ट एको मोड में इतना है कि आपको फॉर स्मॉल ओवरटेक्स के लिए आप इसको पूरा घुमाओगे, इट विल वर्क, इट विल बी अमेजिंग। बट इन पावर मोड एक्सेलरेशन विल बी माइंड ब्लोइंग। इतना स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन है, आपको एक जर्क मिलेगा ही फॉर एवरी टाइम। लेकिन स्कूटर में एक प्रॉब्लम है, इसके जो मोटर है ना इतना भी साउंड नहीं करता है। व्हेन यू ट्राई टू ओवरटेक, मेक श्योर आगे वाले गाड़ी को पता चले कि आप आ रहे हो, एक हॉन्क करो, कुछ तो करो ताकि उनको पता चले कि आप आ रहे हो। वेरी रिस्की होता है बिकॉज उनको जब पता नहीं होता है दे कैन मूव अराउंड, सो मेक श्योर दे नो दैट यू आर ओवरटेकिंग। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट इसका रीजनरेशन, ये अच्छा भी है एंड बुरा भी है। जो बुरा है उसके बारे में नेक्स्ट सेक्शन में बताया, बट इसका अच्छा ये है कि ये इतना स्ट्रांग होता है, एक्सेलरेशन छोड़ते ही इट स्टार्ट टू रीजनरेट, सो आपको 90% ऑफ द टाइम ब्रेक लगाने की जरूरी नहीं होता है। लेकिन इसमें 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आपको हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा। पहला, जब बैटरी परसेंटेज 100% से 80% तक होता है, इसका रीजनरेशन वेरी स्लो होता है, आपको उस टाइम में ब्रेक लगाना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट ट्रस्ट ऑन द रीजनरेशन। लेकिन जैसे बैटरी गिर जाएगा टू 80% से कम, मे बी 50% और 60%, रीजनरेशन इतना स्ट्रांग होगा आपको ब्रेक लगाने की जरूरी नहीं होगा। लेकिन इसमें भी एक और थिंग है, ये है कि जब आप एक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जब चला रहे हो, व्हेन क्लोज ट्रैफिक में, इस रीजनरेशन वोंट बी सफिशिएंट, आपको ब्रेक लगाना ही पड़ेगा। वो भी तीनों ब्रेक्स कंबाइंड। 3 क्या है, एक है रीजनरेशन, फ्रंट ब्रेक एंड द रेयर ब्रेक। तीनों को एक साथ जब लगाओगे तभी गाड़ी एग्जैक्ट स्पॉट में रुकेगा जहां आप चाहते हो, क्योंकि इसका रेयर ब्रेक थोड़ा पूरा है, उसके बारे में मैंने अगला सेक्शन में बताया। इन 5 इसका डैशबोर्ड, डैशबोर्ड की सनलाइट विजिबिलिटी बहुत अच्छा है, चाहे वो डार्क मोड हो या लाइट मोड हो, आपको धूप में भी डैशबोर्ड क्लियरली दिखता है। वैसे इसमें देखने के लिए क्या है, यही सवाल होता है, इसके बारे में नेक्स्ट सेक्शन में बताया। एंड पॉइंट 6 स्कूटर का हैंडलिंग, बिकॉज स्कूटर इज मेड ऑफ प्लास्टिक बॉडी, इसका वेट कम है एंड यू गेट अ वेरी अजाइल ड्राइव ऑन द रोड। यू विल लव टेकिंग दैट स्मूथ कर्व्स ऑन द फ्लाईओवर्स और व्हेन यू ट्राई टू स्किप द ट्रैफिक, ये सारा आपको बहुत मजा आएगा। 7th पॉइंट इसका साइड मिरर्स, बॉक्सी मिरर है, वेरी सिंपल डिजाइन है, लेकिन इसका जो काम है ना बहुत सही करता है, पर्टिकुलरली ऑन हाईवे एंड ट्रैफिक जहाँ पर आपको ब्लैक स्पॉट्स नहीं होना चाहिए, इसमें होता ही नहीं है डार्क स्पॉट, आपको क्लियरली पीछे क्या है सब दिख जाता है आपको। आई हैव टू से दैट आई एम इन लव विद दिस। एंड देन पॉइंट 8 इसका हेडलैम्प, बहुत सिंपल डिजाइन है। आई थिंक इस एंटायर स्कूटर में जो अटेंशन ग्रैब करता है ऑन द रोड वो ये किया है इसका हेडलैम्प, एंड ये ब्राइट भी है, पर्टिकुलरली आपको रात में द हाई बीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, आपको ये बहुत दूर तक दिखाएगा। एट द सेम टाइम ये उतना ब्राइट भी नहीं है, इट वर्क्स, बट फॉर अ सिटी यूज, फॉर अ पार्किंग लॉट जहाँ पूरा अंधेरा नहीं है, जहाँ थोड़ा सा लाइट है, उसके साथ यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट विद योर हेडलाइट। फाइनली इसका बूट स्पेस अभी तो भरा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको निकाल दूं तो यू कैन फाइंड 50% ऑफ द स्पेस सिर्फ इसका चार्जर ही है। एक हाफ से इस हेलमेट को आप रख सकते हो बस, अगर वो रखना नहीं चाहते हैं बस एक जैकेट काफी है इसको फिल करने में। फॉर अ सिटी यूज आई एम अज्यूमिंग आप स्कूटर को रात भर चार्जिंग रख के आप नेक्स्ट डे में भी एक हेलमेट रख के जा सकते हो, उसके लिए इतना काफ़ी है। बट जब लॉन्ग राइड्स कर रहे हो, जब चार्जर भी चाहिए, देन बूट स्पेस बहुत कम होगा। अब देखते हैं इसके असली पॉइंट्स, द इनकम्प्लीट फीचर्स, जो इस एंटायर एक्सपीरियंस जो अभी तक आपको जो अच्छा देख के बहुत अच्छा लगा, इनकम्प्लीट फीचर्स आपके पर्सपेक्टिव को चेंज कर लेगा। स्टार्ट करें। पहला सवाल, इनकम्प्लीट फीचर्स क्या होता है? सो ये बेसिकली एक फीचर है जो एग्जिस्टिंग है, जो आपको लगता है कि ये काम आ सकता है, काम नहीं आ सकता, उसके बीच में होता है। फ्यू इंस्टेंसेस काम आएगा एंड फ्यू इंस्टेंसेस उसी चीज़ से आपको फ्रस्ट्रेशन होता है। सबसे पहला इसका रीजनरेशन, बहुत अच्छा फीचर है, लेकिन देयर इज ए लैग। आप जब भी एक्सेलरेट करके थोड़ा छोड़ोगे
उसके बाद फिर से इफ यू एक्सेलरेट देयर इज अ 1 सेकंड और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ऑफ गैप जो आपको असली में फील होता है कि देयर इज ए लैग। ये फर्स्ट 2-3 डेज तक ठीक है, बट आफ्टर अ पॉइंट आप एक जर्की रेट देता है आपको। लेकिन इसको आप ठीक कर सकते हैं बाय गेटिंग यूज्ड टू द एक्सेलरेटर, बट इट इज वेरी टफ। 14 डेज चलाने के बाद, 500 किलोमीटर चलाने के बाद अब आई एम गेटिंग टू यूज टू दैट फीचर, द लैग एंड द एक्सेलरेटर एंड रीजनरेशन के बीच वाला दैट स्वीट स्पॉट, जहाँ आपको एक्सेलरेटर एक पर्टिकुलर स्वीट स्पॉट पे यू हैव टू कंट्रोल, जहाँ पे यू डोंट हैव द जर्की राइड, ना एक्सेलरेशन ना रीजनरेशन, दोनों को यूज करके कंफर्टेबल राइड लाना चाहिए। दैट इज इनकम्प्लीट ऑल्सो, क्योंकि दिस रीजनरेशन वर्क्स ओनली इफ योर बैटरी परसेंटेज बिलो 80%। 100% to 80% तक रीजनरेशन का स्ट्रेंथ वेरी वेरी पुअर होता है, विच मीन्स महीनों तक आपने जो प्रैक्टिस करके दैट स्वीट स्पॉट को जो पकड़ा था बिटवीन एक्सेलरेटर एंड रीजनरेशन, दैट विल वेरी। देयर आर 2 टाइप ऑफ लर्निंग्स जो आपको यहाँ पर चाहिए। पहले जब रीजनरेशन फुल स्ट्रेंथ में होता है टू फाइंड दैट स्वीट स्पॉट, सेकेंड जब वीकर रीजनरेशन होता है अप टू 80% ऑफ चार्ज, दैट स्वीट स्पॉट। दोनों स्वीट स्पॉट के बीच में यू हैव टू जगल, विच कैन बी अ बिट ऑफ ट्रबलसम आफ्टर अ पॉइंट, पर्टिकुलरली जब आप एक फैमिली के साथ चला रहे हो। उसके बदले लाइक इन ओला X1 Pro इसके डैशबोर्ड में और एप्लीकेशन में ऐसे एक फीचर दे सकते थे जहाँ पर यू कंट्रोल द रीजनरेशन दैट यू वांट। एंड सेकेंड, इसका ब्रेक्स, शायद TVS कन्विंस हो गए थे कि इतना स्ट्रॉन्ग रीजनरेशन दिया तो ब्रेक स्ट्रॉन्ग देने की ज़रूरी क्या है, लोग इतने स्पीड तो चलाएंगे नहीं। आई थिंक वहाँ पर देयर इज एन इनकम्प्लीटनेस, द रीजनरेशन इज नॉट कंसिस्टेंट, ठीक है वो बात तो अलग है, लेकिन ब्रेक्स आपको ज़रूरी होता है व्हेन यू आर इन अ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, बिकॉज उस ट्रैफिक जैम में यू हार्डली क्रॉस 20 kmph। 20 में रीजनरेशन होता ही नहीं है बिल्कुल। एट दैट स्पॉट यू नीड द ब्रेक्स, स्ट्रॉन्गर ब्रेक्स की ज़रूरी होता है। इसके ड्रम ब्रेक्स, द बैक ब्रेक्स आर ऑलमोस्ट क्लोज टू यूजलेस। ये गाड़ी को रोकेगा नहीं जहां आपको रोकना चाहिए, फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करना ही पड़ेगा। आफ्टर 2-3 डेज आपको लगता है कि बैक ब्रेक तो लगाना ही क्यों, यू ऑलवेज प्रिफर द फ्रंट ब्रेक, विच इज ऑल्सो स्ट्रॉन्गर डिस्क ब्रेक जो आपको एक जर्की रेट देगा, बिकॉज वहाँ पर देर इज एक्सेलरेशन, देर इज रीजनरेशन एंड द फ्रंट ब्रेक ऑन ए सिंगल हैंडल। आदत तो लगेगा बट इट्स नॉट दैट कंफर्टेबल। इसके साथ एक और चीज़ है, आप इस गाड़ी को रोक कर 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट हैंडल को, इस बटन्स को, डैशबोर्ड को तंग नहीं करेंगे तो स्कूटर खुद बंद हो जाएगा। यू विल हैव टू टर्न द मोटर ऑन अगेन। ट्रैफिक जाम में 2 मिनट रुकना ही पड़ेगा। 2 मिनट आप रोक के इधर उधर देख लिया, अचानक ग्रीन हो गया, स्टार्ट करना है, इट वोंट स्टार्ट, फिर से आपको लॉन्ग टैप करना है, स्टार्ट करना है एंड देन चलेगा। आई नो कि इट वाज ए सेफ्टी फीचर, मे बी अ वार्निंग ऑन द डैशबोर्ड कि ब्रेक लगाओ एंड देन स्टार्ट होगा। दिस थिंग कुड हैव बीन बेटर देन टर्निंग इट ऑफ कंप्लीटली। एंड थर्ड, सीट स्पेस फॉर फैमिली। हमने रिसेंटली ट्रैफिक में एक फैमिली को देखा, सीट्स आर परफेक्टली फाइन, सामने एक पर्सन, पीछे एक पिलियन बैठने के लिए ठीक है, लेकिन जब एक छोटा बच्चा बैठेगा जैसे इस फोटो में आप देख रहे हो, उनको बैठने के लिए सिर्फ जिस फ्रंट एक्स्ट्रा स्पेस है जहाँ पर दे विल हैव टू लीन देयर बैक, क्रॉस एंगल में रखना चाहिए एंड उनको पकड़ने के लिए कुछ नहीं है। उसके साथ फ्रंट में स्पेस बहुत कम है। इनफैक्ट छोटे बच्चों के लिए भी द स्पेस इज नॉट कन्वीनियंट, बिकॉज उनका हेड मैक्सिमम इतना तक आता है एंड उनका फोरहेड यहाँ टक्कर होता रहता है जब भी एक ट्रैफिक में इफ़ यू ब्रेक और इफ़ द स्कूटर रीजनरेट्स स्ट्रांगली, उनका हेड यहाँ पे लग जाता है। उनको यहाँ पकड़ने के लिए सिर्फ दीज 2 साइड मिरर्स है जिनको उस बच्चा पकड़ के चल रहा था। दिस कुड हैव बीन बेटर, प्रॉब्ली अ बिट मोर एक्स्ट्रा स्पेस। और इसकी क्या ज़रूरी है, अब ट्रैफिक में चला रहे हैं, हम ज़्यादा स्पीड नहीं चल रहे हैं, विंडशील की क्या ज़रूरी है, इज व्हाट आई वाज वंडरिंग। अगर इफ इट इज जस्ट अ डिज़ाइन थिंग, इसकी शायद ज़रूरी नहीं है, इसका कोई काम है, आप जरा नीचे कमेंट्स में बता देना। एंड पॉइंट 4, ऑटो होल्ड। इसका कोई सॉफ्टवेयर ऑटो होल्ड नहीं है, जस्ट अ मैनुअल ऑटो होल्ड, अ फिजिकल थिंग, प्रेस करोगे इट्स ऑटो होल्ड। अच्छी चीज़ ही है ना, लेकिन अभी आपको दिखाता हूँ क्या अच्छा नहीं है। आइडियली इट वर्क्स जब एक ट्रैफिक जाम एक छोटा सा स्लोप में हो, जब दैट फ्यू इंचेस और सेंटीमीटर जब हिलेगा रोकने के लिए ठीक है, लेकिन ऑटो होल्ड लगा हुआ है। दिस इज अ कन्वीनियंट फीचर इन ट्रैफिक जैम और स्लोपी रोड्स, बट ऑल्सो ए सेफ्टी फीचर कि जब आप इसको पार किया, ऑटो होल्ड लगाया, एक्सीडेंटली एक्सेलेरेटर घुमाने पे गाड़ी नहीं जाना चाहिए। इसके साथ एक और प्रॉब्लम है कि जब इसको आप लगा के ये सारा करोगे, ड्रम ब्रेक्स खराब हो जाता है, ब्रेक पैड्स खराब हो जाता है। आई डोंट थिंक इट्स अ कंप्लीट फीचर। इसके बजाय कोई सॉफ्टवेयर स्विच दे सकते थे। पॉइंट 5, इसका चार्जिंग पिन फॉर सम रीजन टू कॉम्प्लिकेटेड है। देयर आर अ लॉट ऑफ पिन जो बहुत इजीली डैमेज हो सकता है, जैसे मैंने डे 3 में बताया। जो चार्जिंग पिन यहाँ पे जब हम लगाएंगे, ये खुद वेरी कॉम्प्लिकेटेड है। सारा पिन पर्टिकुलर एंगल में स्पेसिफिक स्लॉट्स में जाना चाहिए फॉर द चार्जर टू लॉक एंड स्टार्ट चार्जिंग। चार्जर पिन ऑल्सो बहुत छोटा है। पोजीशन ऐसा है कि जब इसको आप लॉक कर लोगे स्कूटर, तब आप इसको यहाँ से यू कांट प्लग इट, सो आपको नीचे झुक के ठीक से लगाना पड़ता है।
जाता है 2-3 अटेम्प्ट्स लेता ही है। इश्यू ये है कि द बूट स्पेस में कोई लाइट नहीं है, उसके साथ यहाँ भी अंधेरा है जहाँ पर आपको 5 पिन सही एंगल में सही स्लॉट में रखना चाहिए एंड विच इज इजी टू ब्रेक, आपको वहाँ भी कोई लाइट नहीं है। लेकिन गेस व्हाट, जब आप इसको चार्जिंग पे लगाओगे, दिस इलेक्ट्रिक जहाँ लिखा होगा विल स्टार्ट ब्लिंकिंग इन ब्लू कलर पूरे के पूरे ड्यूरेशन ऑफ चार्जिंग। इसके बदले इसी लाइट को बूट स्पेस में या फिर उस चार्जर पोर्ट की जगह रखा होता, एक कस्टमर को बहुत काम आता था। उसके साथ जब आप इसको चार्जिंग लगाओगे, डैशबोर्ड पे दिखेगा ही नहीं कि चार्जिंग कब तक खत्म होगा, बस ये दिखता है कि 40% है चार्ज हो रहा है, 60% है चार्ज हो रहा है, कब होगा यू नेवर नो। 6th पॉइंट, इस डैशबोर्ड का रेंज एस्टिमेट इज नॉट समथिंग दैट यू कैन ट्रस्ट। ये बिल्कुल काम ही नहीं करता है, जो भी आपको दिखाता है द रेंज एस्टिमेट एकदम गलत है। 7th पॉइंट, इसका रिवर्स गियर ऐसा लगता है कि ओवर सेफ्टी फीचर है। सेफ्टी फीचर एक है, ओवर सेफ्टी फीचर एक है। सो फॉर द रिवर्स गियर टू वर्क 3 स्टेप्स है। पहला, ब्रेक पकड़ो, लॉन्ग टैप करो, स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद फिर से प्रेस करो, फॉरवर्ड से रिवर्स गियर जाएगा। देन दो ब्रेक्स को टाइट पकड़ो, उसके बाद रिवर्स गियर जाएगा। इट इज ऑलमोस्ट लाइक क्या आपको रिवर्स जाना है, क्या आपको जाना है, क्या आपको सच में जाना है। इतना ओवर सेफ्टी फीचर क्यों? हमने खुद प्रेस करके चलाया। आई थिंक इट कुड हैव बीन मच सिंपलर। एंड पॉइंट 8, इसका जॉयस्टिक, टू लेट फॉर अ जॉयस्टिक ऑन अ डैशबोर्ड विथ दिस मेनी फीचर्स। इफ यू कैन कंपेयर विथ एथर 450X, उसमें उन्होंने जॉयस्टिक से जो काम कर सकते हैं वो खुद बहुत कम कर लिया। ऑप्शंस पे ऊपर नीचे जाओ, यस नो करो, बस हो गया इन अ सिंगल स्क्रीन। इसमें यहाँ मल्टीपल लेयर्स लाइक द नोकिया फोन्स ऑफ 2005 एंड 2010। 2010 पे नोकिया था क्या, आई डोंट नो। वेरी स्लो एंड स्लगिश। उसके साथ डैशबोर्ड इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता है। जब आप इस पे नेविगेशन भी लगाओगे, नेविगेशन इसमें से नहीं चलेगा, स्मार्टफोन से इंफॉर्मेशन इसको ट्रांसफर होगा। अगर इसमें नेविगेशन लगाओगे, जब तक आप पहुंचोगे, इसमें चार्ज कितना होगा इट डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल, बट स्मार्टफोन में चार्ज तो खत्म हो ही जाएगा बिकॉज चूज लेता है द बैटरी पावर ऑफ योर स्मार्टफोन, बिकॉज कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन स्मार्टफोन डाउनलोड करके इसको ट्रांसफर करता जाएगा विद ब्लूटूथ। उस बात तो रहने दो। इस जॉयस्टिक का काम यह है कि डैशबोर्ड में जब आप फोन के साथ इसको कनेक्ट करोगे, फोन का सारा नोटिफिकेशन इसमें दिखना चाहिए। मैसेज आ जाए, व्हाट्सएप मैसेज आ जाए, सॉन्ग्स लगा रहे हो, जो भी इसमें दिखना चाहिए। इसका जो नोटिफिकेशन आता है वेरी वेरी मिनिमलिस्टिक है। दिखाता है कि एक मैसेज आया, इससे हम क्या करेंगे, ड्राइविंग करते करते आप इसको पढ़ोगे, रिस्की हो सकता है। इफ दैट वाज द थॉट प्रोसेस, तो दिखा के भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। एक इन्फॉर्मेशन मिला, एक मैसेज आया जो हमको खुद फील होता है कि वी गॉट अ वाइब्रेशन, बट उसके साथ एक और इनकम्प्लीट लेयर है। अज्यूम करो आपको एक व्हाट्सएप मैसेज आया, एक SMS आया, एक सॉन्ग भी प्ले कर रहे हो, 2 और 3 नोटिफिकेशन आता है, जॉयस्टिक सॉन्ग्स के लिए काम करेगा ही नहीं। पॉइंट 9, इसका नेविगेशन, टर्न बाय टर्न नेविगेशन काम नहीं करता है। इट हैज वेरी 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 मिनिमल इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रैक्टिकल डे काम नहीं आएगा। उसके साथ एक फंडामेंटल इश्यू है विद द नेविगेशन ऑन द स्कूटर। इसका नेविगेशन आप TVS कनेक्ट वाला एप्लीकेशन से ही इसको आप लगा सकते हो, लेकिन उसमें एड्रेस आप ढूंढ नहीं पाओगे। आप फॉर एग्जाम्पल कोई बैंक जा रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एड्रेस पूरा दिखेगा ही नहीं, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो आप कहाँ को लगाओगे नेविगेशन। पॉइंट 8, इसका ऐप। इस ऐप में आपको मल्टीपल फीचर्स है, लेकिन इस पे आप जब नेविगेशन लगाओगे, नेविगेशन के अलावा स्मार्टफोन एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर मैप से पीछे आ गया, आपको फिर से लगाना पड़ेगा मैप। उसके साथ जो ऐप में जो फीचर्स है, द सेफ्टी फीचर्स लाइक द जियो फेंस, स्पीड लिमिट, दिस 2 फीचर्स थोड़ा एक पेरेंटिंग फीचर जैसा फीलिंग देता है। जैसे आप एक जियो फेंस लगाया, आपको ये डैशबोर्ड पे नहीं दिखेगा कि यू क्रॉस द जियो फेंस। स्मार्टफोन में इनसाइड द ऐप आपको आता है जियो फेंस, जो आप नोटिस नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर जियो फेंस लगाना है बहुत मुश्किल है। उस फीचर को यूज करना कैसे, एप्लीकेशन में लगाना कैसे, समझने के लिए मुझे 10 to 15 मिनट्स लग गया। वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग है टू क्रिएट अ जियो फेंस। उसके साथ स्पीड लिमिट, उसका नोटिफिकेशन हमको आया ही नहीं। स्पीड लिमिट रख के हमको ऐप में आता है कि इसने क्रॉस किया, लेकिन उस बंदा चला तो रहा है। इफ दिस इज अ सेफ्टी फीचर, उस स्पीड क्रॉस नहीं करने देना चाहिए। ऑल दीज थिंग्स कंबाइंड, एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन इज 999 रुपीज पर ईयर। इस एप्लीकेशन के बारे में जब मैंने 2-3 कस्टमर्स से पर्सनली इंटरेक्ट किया था, उन्होंने बोला कि एप्लीकेशन लेने की जरूरी नहीं है, इट्स वन ऑफ द यूजलेस परचेज दैट यू कैन मेक फॉर TVS iQube। ना नेविगेशन काम करता, जियो फेंस, स्पीड लिमिट इज नॉट दैट यूजफुल। बाकी फीचर्स क्या है, द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द राइड, एंड व्हेन यू नो कि इसमें द एस्टिमेट ऑफ द रेंज इज आल्सो रॉन्ग, देन उतने सारे स्टैट्स देख के आप क्या करोगे। ऑल बॉइल्स डाउन टू व्हाट इज योर एक्सपीरियंस लाइक ड्राइविंग द स्कूटर। चलाते चलाते आप कैसे इसको अंडरस्टैंड करोगे, ये कितना रेंज दे सकता है, इससे रेंज ज्यादा कैसे ला सकते हो। इट इज ओनली दैट। द फाइनल एंड द 11th पॉइंट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके लिए कोई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। देयर इज नो फास्ट चार्जर फॉर दिस स्कूटर एंड इट इज एग्जैक्टली वेयर अब मैं जाने वाला हूँ। TVS इस स्कूटर को ऐसे कहती है कि इट इज अ फैमिली स्कूटर, एंड इन ऑल द रिव्यूज ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल बोलते हैं कि दिस इज अ फैमिली स्कूटर, बट इज दिस एक्चुअली फैमिली स्कूटर? उसके बात करें तो व्हाट एग्जैक्टली इज अ फैमिली स्कूटर। सो दिस आर माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट इज अ फैमिली स्कूटर एंड द पॉइंट्स जो मैंने लिखा है। अगर मैंने कुछ मिस किया, आप जरा नीचे कमेंट्स में बता देना। सबसे पहला,
कपल एंड ए चाइल्ड, चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर टीनेजर हो या फिर यूथ हो, देयर आर 3 people effectively who can drive the scooter. Second, safety is the biggest priority of the scooter, which means brakes अच्छे होना चाहिए. Third, comfort while driving is the second most priority. उसमें आपको एक जर्की राइड नहीं होना चाहिए, अचानक से हाई एक्सेलरेशन की जरूरी नहीं है. Fourth point, scooter should be as simple as possible. स्कूटर को हर दिन चलाते वक्त ज्यादा सोचने की जरूरी नहीं होना चाहिए. Point 5, no complicated new technology. उसको सीखने के लिए, आदत डालने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं जाना चाहिए. And point 6, no complicated tech. आपको इसके ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए. एंड देन नेक्स्ट, ऐसे सिली थिंग्स के लिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए विद द डैशबोर्ड, सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग. इस स्कूटर में आपको क्लैरिटी होना चाहिए. भाई इसको मैं चार्जिंग लगाया, कितना रेंज देता है, चार्जिंग होने में कितना देर लेता है एंड कितना खर्चा होता है, एक क्लैरिटी होना चाहिए. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंड द लास्ट पॉइंट, रेंज एंग्जाइटी नहीं होना चाहिए. अभी 40% चार्ज बचा है, मैं कितने दूर जा सकता हूँ, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. दीज आर द क्राइटेरिया जो मुझे समझ आया एंड जो आई फील इज प्रॉपर फॉर अ फैमिली स्कूटर. टीवीएस शायद इसको फैमिली स्कूटर बनाने के लिए ही स्टार्ट किया होगा, लेकिन करते करते ऐसे निकला कि फीचर्स तो है लेकिन वो कन्वीनियंट है कि आप इसको हर रोज कितना काम यूज कर सकते हो, अब कितना काम आएगा, एक कस्टमर को कितना प्रॉब्लम सॉल्व होगा विदाउट एडिंग न्यू प्रॉब्लम्स, कितना कन्वीनियंस देगा. आई थिंक उस पार्ट में थोड़ा सा पीछे रह गया. आप नीचे कमेंट से बता देना आपको क्या लगता है.